एक बार की बात है। सोनू नाम का लड़का एक अनजान गांव के बस स्टॉप पर बस आने का इंतज़ार कर रहा था। बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद भी बस नहीं आती है। इस चीज़ को देखकर सोनू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर सोचता है कि मैं किसी से यहाँ पर मदद मांग लूँ। थोड़ी दूर ही उसको वहाँ पर एक चाय की दुकान देखने के लिए मिल जाती है, जो कि उससे थोड़ा नज़दीकी में थी, ज़्यादा दूर नहीं थी। तो सोनू फटाक से सोचता है कि चलो मैं तब तक जो है चाय की दुकान पर ही चलता हूँ और चाय वाले भैया से मैं यहाँ पर मदद मांगता हूँ। थोड़ी देर चलने के बाद सोनू जो है चाय की दुकान पर पहुंच जाता है। चाय की दुकान पर पहुंचने के बाद सोनू चाय वाले भैया से बात करता है और उनसे ये चीज़ वो पूछता है कि भैया मैं इतनी देर से यहाँ पर बस आने का इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर बस आ ही नहीं रही है, क्या मामला है। तो चाय वाले भैया उनको बताते हैं कि भैया रात के टाइम पर इतनी जल्दी आपको यहाँ पर बस नहीं मिलेगी। अब आपको जो है थोड़ा टाइम यहाँ इंतज़ार करना पड़ेगा, 2 घंटे बाद ही आपको अब बस मिलने वाली है। तो ये चीज़ सुनकर जो है सोनू को थोड़ी राहत मिलती है और सोनू वापस बस स्टॉप की तरफ चला जाता है। यहाँ पर सोनू जब बस स्टॉप की तरफ जाता है तो दोबारा से अपना वो जो बैग है उसको उठाकर बस आने का इंतज़ार करने लगता है, क्योंकि सोनू जो है वो घर जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा व्याकुल था और उसको घर जल्दी पहुंचना था, लेकिन बस ना आने की वजह से उसका काफ़ी यहाँ पर टाइम बर्बाद हो गया था। तो यही सारी बातें वो सोचता जाता है। तभी यहाँ पर उसको अचानक से आवाज़ सुनाई देती है और जैसे ही वो पीछे देखता है तो उसको वहाँ 2 चुड़ैलें दिखाई देती हैं, जो कि उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ रही होती हैं। ये देखकर सोनू काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और फिर उसको कुछ भी समझ नहीं आता, तो तुरंत वो अपना बैग वगैरह वहाँ पर छोड़कर उसी चाय वाले की दुकान की तरफ भागना चालू कर देता है। यहाँ पर वो जो है बहुत ही तेज़ी से भागता हुआ आता है और उसको भागता हुआ देखकर यहाँ पर चाय वाला भी परेशान हो जाता है। फिर सोनू बताता है कि उसके पीछे 2 चुड़ैलें पड़ चुकी हैं। चाय वाला इस बात को नहीं मानता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो दोनों चुड़ैलें चाय वाली की दुकान की तरफ बढ़ने लगती हैं। उसके बाद दुकान वाला काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और मन ही मन भगवान का नाम लेने लगता है, लेकिन उससे भी चुड़ैलों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो उनकी तरफ बढ़ती ही जा रही होती हैं। अब इसके बाद सोनू और चाय वाला दोनों यहाँ से भागने की तैयारी करते हैं। वो दोनों यहाँ पर भागते हुए एक गांव की तरफ जाते हैं। तभी चाय वाला सोनू से कहता है कि इस गांव में एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है, अब वही हम लोगों को इन चुड़ैलों से बचा सकते हैं। सोनू भी इस बात में मंजूरी कर लेता है और कहता है भैया जल्दी जल्दी आप चलिए, क्योंकि वो चुड़ैलें इनके पीछे ही आ रही थीं और इनके पास उन चुड़ैलों से बचने का और कोई रास्ता नहीं था। तो दोनों यहाँ पर हनुमान जी के मंदिर पहुँच जाते हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगते हैं और चुड़ैलें इनकी तरफ बढ़ती ही रहती है कि तभी अचानक से यहाँ हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। हनुमान जी के प्रकट होने के बाद वो चुड़ैलें डर के मारे भागने लगती हैं। तो हनुमान जी उन चुड़ैलों को यहाँ पर भगा देते हैं और भगाने के बाद वो वापस इन दोनों आदमियों के पास आते हैं और यहाँ पर वापस आने के बाद हनुमान जी इनको थोड़ी ज्ञान की बातें बताते हैं कि अगर आपको सफ़र वगैरह करना हो तो आप दिन के टाइम पर कर लीजिए, क्योंकि रात के टाइम पर बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हैं जो कि बुरी शक्तियाँ होती हैं और वो आदमियों को नुकसान पहुँचाती हैं। सोनू और चाय वाला हनुमान जी की बातों को आंख बंद करके अच्छी तरीके से सुन रहे होते हैं और उनको अपनी अपनी गलतियों का पता चल जाता है कि चाय वाले ने इतनी देर तक दुकान खोली थी, ये चीज़ उसको आगे से नहीं करनी है और सोनू को इतनी रात को यहाँ पर सफ़र नहीं करना है। तो दोस्तों यही आज की कहानी थी। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा।